हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, किसी भी AP की पहली एन टर्म्स का सम किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। तो उसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है, सम को हम लिखते हैं SN का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP। इसका फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला होता है। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हमें सम निकालना है। a है हमारी फर्स्ट टर्म, d है यहाँ कॉमन डिफरेंस जो हम अभी तक लेते हुए आए हैं। a इज फर्स्ट टर्म, d हमारा है कॉमन डिफरेंस और n है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है किसी भी AP में? नंबर ऑफ टर्म्स। और SN है हमारा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। SN है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। किसी भी AP की पहली n टर्म्स का सम है SN। इस फॉर्मूले की मदद से हम सम को निकालेंगे। अब इनमें क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से हो सकता है, किसी में D पूछ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें दी हुई हो, या ये सब दिया हो और सम पूछा गया हो, तो हम किसी भी फॉर्म में इस फॉर्मूले को यूज़ ले सकते हैं। सम निकालने का एक और फॉर्मूला है, वो है SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस AN। एक ये भी फॉर्मूला है। यहाँ पे AN क्या है? AN है nth नंबर की टर्म। किसी में n टर्म्स हैं जिनका सम निकालना है, और जो लास्ट टर्म है, जो nth टर्म है, वो है AN। तो AN क्या हमारी nth टर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? लास्ट टर्म भी कहते हैं। दिस इज द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म भी यही होती है। तो AN इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? L के। L रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसकी फॉर्म जो हम यूज़ लेते हैं वो है SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस L। तो हम या तो फर्स्ट फॉर्मूला लेंगे या ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। L यहाँ पे क्या है? N वही नंबर ऑफ टर्म्स, A फर्स्ट टर्म, SN इज द सम ऑफ n टर्म्स एंड L इज द लास्ट टर्म। L हमारे पास यहाँ पे क्या है? लास्ट टर्म है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस बताऊंगी। उन क्वेश्चन से ये फॉर्मूला आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब क्वेश्चन बताने से पहले हम जो प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं nth टर्म का, मैं एक बार उसको वापस रिवाइज कर देती हूँ कि nth टर्म निकालने के लिए, किसी भी AP की nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला हमने देखा था AN इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। यानी nth नंबर की, चाहे सेकेंड नंबर हो, थर्ड नंबर हो या फिफ्थ नंबर हो, उसकी टर्म निकालने का यह फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी इसमें यूज आएगा। तो हम अब करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। ये AP दी हुई है, इनका सम निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में ये AP दी है, इसमें 10 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स तक का हमको सम निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले देखेंगे हमारे को क्या दिया हुआ है। AP को मैं वापस यहाँ उतार लेती हूँ, 2, 7, 12, और कब तक निकालना है? 10 टर्म्स तक का सम निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे AP में A फर्स्ट टर्म जो होती है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A की वैल्यू है 2। D निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है 7, फर्स्ट टर्म है 2, तो ये हो गई 7 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। तो हमने D निकाल लिया। अब उसके बाद हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, यानी n इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 10। 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो हमें उस सम की वैल्यू के लिए फॉर्मूला निकालना है, SN की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ द n टर्म्स। और n की वैल्यू यहाँ क्या है? 10 है, तो n की जगह हम 10 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है सम निकालने का, वो फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू n/2 2a इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये हमारा फॉर्मूला है सम के लिए। इस फॉर्मूले को यूज़ लेंगे। अब इसमें हमको क्या क्या चाहिए? A चाहिए, N चाहिए और D चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ लिख ली। तो हम ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो SN का मान आ जाएगा। SN इज इक्वल्स टू n/2। अब n की जगह हम लिखेंगे 10, 10/2। फिर ये है 2a, 2a की जगह अपन ने क्या लिखा? 2 लिखा, प्लस n-1। n की जगह पर हमने लिखा 10 -1, और d की वैल्यू कितनी है हमारी? 5। 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है।
अब एस एन कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, 10 टर्म्स हैं, तो हम एस एन की जगह लिख सकते हैं एस 10। तो ये पता चल जाएगा कि 10 टर्म्स का सम है। तो एस 10 इज इक्वल्स टू, ये 2 से कर गया, 2 5 जा 10 5, इसको सॉल्व किया, 2 2 जा 4, 10 में से 1 गए 9, 9 5 जा 45, ये हमने सॉल्व किया इसको। 45 और 4 कितना हो गया अपने, 49 हो गया। 49 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 245। यानी 10 टर्म्स का जो सम आया वो क्या आ गया हमारे, 245 आ गया। तो हम लिख देंगे S10 इज इक्वल्स टू 245। ये हमारा आंसर आ गया कि ये टर्म्स कितनी, 10 टर्म्स का सम कितना आया, 245 आया। दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, ये हमारी एपी है। इसमें भी हमें सम निकालना है, कितनी टर्म्स का निकालना है, 12 टर्म्स का। तो हम क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। ए इज इक्वल्स टू -37, ए फर्स्ट टर्म होती है, और डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म है हमारा -33 और फर्स्ट टर्म है -37। तो हम -33 माइनस और ब्रैकेट में लिख देंगे -37। तो ये हमारा सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, -33 और ये माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। तो 37 प्लस का है और 33 माइनस का है, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 4 प्लस का 4। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे, 4 आ गई। कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 12 टर्म्स का, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। और क्या निकालना है, एस एन की वैल्यू क्या हो गई, S12, क्योंकि 12 का सम निकालना है 12 टर्म्स का। तो हम एन की जगह पे यहाँ क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। एस एन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एन एट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, एन टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और एस एन को निकाल लेंगे। तो एस एन इज इक्वल्स टू, एन की जगह 12 रखा, 12/2, 2a, a की जगह -37, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट यूज़ कर लिया, प्लस n-1 यानी 12 - 1, और d कितना आया हमारा 4, d से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से इसको काट दिया, तो 2 6 जा 12, 37 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आया -74, क्योंकि 2 के आगे तो प्लस साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए। प्लस 12 में से 1 गए 11, 11 को 4 से किया तो 11 4 जा 44, ये चीज़ आ गई हमारी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 74 में से 44 गए तो इसकी वैल्यू कितनी बची, -30, क्योंकि माइनस का बड़ा है। और ये हो गया हमारा 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया -180। यानी एस एन की जगह क्या लिखेंगे हम, यहीं लिख सकते हैं हम कि कितनी टर्म्स का सम निकल रहा है, 12 का। तो एस एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, S12। तो हमारा आंसर हो गया कि S12 इज इक्वल्स टू -180, यानी 12 टर्म्स का सम -180 आया है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया। थैंक यू।